सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने बाल राम कथा पुस्तक में से पार्ट थर्ड पढ़ रहे थे। पार्ट थर्ड का नाम क्या है? 2 वरदान। पार्ट का नाम क्या है? 2 वरदान। तो चलिए शुरू करते हैं। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे। किससे पूछे? कैकई से, अपनी रानी से। तो क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके मन में मंथरा ने गलत भावना भर दी थी। तो उत्तर उनको मिलता कैसे? दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। दशरथ जब उससे बातें कर रहे थे तो अंत में क्या हुआ? वो जमीन पर बैठ गए, क्योंकि वो बोल ही नहीं रही थी। विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। क्या कह रही है? कि मैं आपको बता तो दूंगी अपनी बीमारी के बारे में, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक वचन देना होगा। मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने, राजा ने उनको क्या जवाब दिया? कि मैं तो राम की सौगंध, यानी कि अपने बड़े बेटे की सौगंध खाकर कहता हूँ, राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। यानी कि कैकई की, अपनी रानी की हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठ कर बैठ गई। जब उन्होंने अपने बेटे की सुगंध उठाई तो उसको क्या हुआ? वो तुरंत उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। महाराज दशरथ ने हामी भरी, यानी कि हाँ कर दी कि हाँ तुम मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। क्या कहा? उसका फर्स्ट क्या था वरदान? कि कल सुबह राज्याभिषेक जो राम का होने जा रहा था, वो राम का ना हो बल्कि भरत, यानी कि मेरे बेटे का हो, कैकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। भौचक यानी कि हैरान रह गए। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि ये रानी ऐसे वरदान मांगेगी। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो।
क्या था? जब वो रुककर बोले तो उसका दूसरा वचन क्या था? वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये देखिए चित्र में कैसा है, रानी कैकेयी बैठी हुई है, ठीक है। ये पूरा चित्र इसी पर ही है। अब आगे देखो, दशरथ जब उन्होंने सुना तो दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले। कुछ देर में राजा को होश आया, थोड़ी जब उन्होंने सुना ना तो वो बेहोश हो गए थे, अवाक रह गए, सुन्न हो गए कि ये क्या बात हो गई। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। विष यानी कि जहर। पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। ये बात कौन कह रही है? कैकेयी। किसको कह रही है? राजा दशरथ को। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, इनसे सहन नहीं हुआ। सहन होता भी कैसे, बड़े बेटे के होते छोटे का राज्याभिषेक होता ही नहीं है। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई, यानी कि अपनी बात पर ही अड़ी रही। सारी रात इसी तरह बीत गई। रात बीत गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रानी कैकेयी को कोई भी असर नहीं हुआ। रानी कैकेयी को राजा दशरथ की बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका रानी कैकेयी का दिमाग उसकी दासी कैकेयी, रानी कैकेयी का दिमाग उसकी दासी मथुरा ने खराब कर दिया था। ये गलत भावना किसने भरी थी? रानी कैकेयी के मन में ये गलत भावना दासी मथुरा ने भरी थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और तेरा बेटा भरत जो कि ननिहाल में है उसको बुलाकर उसको राज तिलक यानी कि राज्याभिषेक तुम्हारे बेटे का किया जाए। वो यह सहन तो वो खुद नहीं कर रही थी, लेकिन उसने अपनी बात मनवाने के लिए रानी कैकेयी के कान भर दिए, और उसने ऐसे कान भरे कि जो उसने सोचा वो होकर ही रहा। वो चाहती थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो राम को अवश्य ही 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को राज्याभिषेक। लेकिन भरत क्या थे? उन्होंने राज्याभिषेक
के लिए मना किया कि बड़े भाई के होते छोटे भाई का राज्य अभिषेक उन्हें स्वीकार नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज आपका चैप्टर 3 बाल राम कथा बुक में कंप्लीट हो चुका है। अब अपने लेसन 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।